नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी जॉब मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग विशेष परिचर्चा को लेकर आए हैं यूपीपीसीएस 2026 के संदर्भ में। आपके पास समय कम है तो 3 महीने में कौन सी ऐसी रणनीति को बनाया जाए जिससे कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए इस 3 महीने की क्या रणनीति होनी चाहिए, उसी पर हम विशेष चर्चा हम लोग करने आ रहे हैं। मैं एस के चौधरी, मैं आपके बारे में बता दूं अपने बारे में कि पीसीएस से संबंधित लगातार पिछले कई वर्षों से प्रीलिम्स की परीक्षा का हमें देने का, पढ़ाने का और पास करने का भी अनुभव है। तो पढ़ाने का भी अनुभव है, मैं देता भी था, पास भी किया, उसका भी अनुभव है। तो ये सारे अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर इस रणनीति का पालन करेंगे तो आप प्री निश्चित पास कर जाएंगे, ये गारंटी है। तो विशेष चर्चा इसी को लेकर आज हम लोग करेंगे कि 3 महीने में, यानी देखा जाए तो आपका अगस्त समाप्ति की ओर है, हमारे पास पूरा सितंबर बच रहा है, अक्टूबर बच रहा है और नवंबर, 6 दिसंबर को आपका पेपर है। यानी टोटल आपके पास 90 दिन का है प्लान। और इस प्लान की चर्चा के बाद हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे संस्था के द्वारा, कि उसी नोट्स को जिसमें हमने अपना कॉन्सेप्ट बनाया है, ट्रिक बनाया है, उसको आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है ना। तो उसको आप पढ़कर आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग विशेष चर्चा करते हैं यूपीपीसीएस 2026 के संदर्भ में। यूपीपीसीएस 2026 कैसे पास करें, इसी पर विशेष चर्चा है। विशेष चर्चा इसी पर होगा। आपको पता है कि सबसे जरूरी क्या है, सबसे पहला काम आपको करना क्या है। पहला काम यह है कि पिछले पेपर का अच्छे से आपको हल करना है, यानी गहन हल करना है, गहन हल करना है पिछले पेपर का। और ये आप ज्यादा नहीं जाएंगे, आप बहुत अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास कम समय है। तो मैं एकदम सटीक रणनीति बनाता हूं कि कहां तक आपको लेना है। आप 2019 से ले लीजिए, 2019 से लेकर 2025 तक के यूपीपीसीएस के पेपर ले लीजिए। उसमें क्या क्या लेना है आपको। जो पीसीएस का पेपर है प्री का, वो आप प्लस आरओ एआरओ के पेपर ले लीजिए, आरओ एआरओ के। और इस दौरान अगर कोई और छोटी मोटी परीक्षाएं हुई हो तो उन सभी का पेपर आप ले लीजिए। लेकिन फोकस्ड आपको रखना है 2019 से लेकर 2025 के पीसीएस के पेपर पे। और हमने यहां पे शब्द दिया गहन हल। गहन हल का क्या मतलब, अगर कोई प्रश्न आप हल कर रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल हल कर लो और टॉपिक को माइंड में सेट कर लो। जैसे अगर वन रिपोर्ट आई है, मान ली किसी साल वन रिपोर्ट पूछा है, तो हो सकता हो पुराना वन रिपोर्ट पूछा हो, 21 का पूछा हो और पहले का पूछा हो। तो हमें जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट आई है उसका हमें उसी के साथ हर चीज तैयार कर लो। मान ली पूछा कि वन रिपोर्ट में प्रतिशतता में कौन सा राज्य भारत में आगे है, खाली वो सवाल पूछा है। आपने खाली क्या करोगे, मिजोरम को तैयार कर लोगे? नहीं, आप पूरा वन रिपोर्ट तैयार करो कि क्षेत्रफल में कौन है, कितना परसेंटेज है, क्या है, सब कुछ। इसको कहते हैं गहन हल। इसका मतलब अगर आप 150 प्रश्न हल कर रहे हैं तो 30-35 प्रश्न निकाल दीजिए करंट अफेयर के, यानी 120 प्रश्नों का आपको गहन हल करना है और उसका नोट्स बना बना के हल करना है।
जब नोट्स बना बना कर हल करेंगे तब आपको याद रहेगा कि ये प्रश्न इस पेपर में आया था। कुछ लोग क्या है कि जल्दीबाजी में एक दिन मारते हैं, पूरा पेपर हल हो जाए। गहन हल करोगे तो एक एक प्रश्न से एक एक टॉपिक बन जाएगा और वही टॉपिक घुमा घुमा कर आएगा। तो पहली रणनीति आपको ये अभी से करनी होगी, अभी से। और आप बैक से नहीं, लेटेस्ट से पीछे की ओर जाइए। यानी सबसे पहले 25 का पेपर उठाएंगे और वहां पे देखिए कि अगर हिस्ट्री से कोई प्रश्न आ रहा है, कोई हिस्ट्री से प्रश्न आ रहा, तो हम उसको कैसे आसानी से कर पाए, इसको ध्यान रखना है। कैसे ऐसा कुछ करें जिससे वो ट्रिक हमें याद रहे, वो कॉन्सेप्ट मुझे याद रहे। ट्रिक भी बनाना पड़ेगा, एकदम मत डालना होगा, तब जाकर आपको गहन हल होगा। हल है नहीं कि अच्छा इसका ये कहां से मिला याद कर लिए, इतिहास का प्रश्न खत्म। नहीं भाई, डीप नॉलेज। अगर कालीबंगा से कोई चीज पूछा है तो कालीबंगा की पूरी हिस्ट्री तैयार कर डालो। मोहनजोदड़ो से पूछा है तो मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री पूरी तैयार कर डालो कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई, कब यहाँ पे साक्ष्य मिले, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा। तब पहला तो काम ये करना है, PYQ, ये काम पहला करना है। और जो दूसरा काम आपको करना है, क्या दूसरी रणनीति, करंट अफेयर्स पे। दूसरा आपको करंट अफेयर्स पे काम करना है, क्योंकि इसका रोल ज्यादा होता है पीछे की परीक्षाओं में। लगभग 30 से 35 प्रश्न इसके आ ही जाते हैं। मिनिमम आपको 25 आएगा, लेकिन 30 से 35 का रेशियो रहता है करंट अफेयर का। अब इसको तैयार करने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये कैसे तैयार करें। देखिए, दिसंबर का अगर परीक्षा है आपको 6 दिसंबर को, तो मैं बताऊं कि प्लानिंग आपको करना है दिसंबर माह से, दिसंबर 2025 के दिसंबर से लेके चलना होगा आपको सितंबर 2026 तक के। इसमें भी फोकस करना है जिस महीने की करंट अफेयर को, वो होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहां पे ज्यादा फोकस करना होगा, इन मंथ पे, इन मंथ पे ज्यादा फोकस करना होगा। यानी जनवरी माह की घटनाओं से प्रश्न निश्चित आएगा, कोई डाउट ही नहीं कि ना आए। इस माह से एकदम फिक्स है कि आना है जनवरी माह से, कोई ना कोई एक प्रश्न बनेगा, एक बने, दो बने। फरवरी माह से भी आना है। यानी यहां से मान के चलो कि 2-2 का ये रेशियो रखोगे तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दुना 14-15 प्रश्न तो इसी से आना है, इसी मंथ से, इसी मंथ से आना है। और बाकी जो 10-20 है, हो सकता है बहुत कम संभावना रहती है सितंबर से पूछेगा, जुलाई से आ सकता है, दिसंबर से आ सकता है, या हो सकता है थोड़ा पीछे भी चला जाए। तो जो पीछे जाएगा उसमें 2-4 प्रश्न लेंगे, लेकिन फोकस तो आपको इस पे करना है। अब कैसे करंट को तैयार करना है, अगर आप शुरू से काम करते रहे होंगे तब तो बेहतर है। हर मंथ अगर आपने 100-150 क्वेश्चन बनाते रहे होंगे तब तो बहुत अच्छी रणनीति है। लेकिन अगर आप कोई भी मैगजीन लास्ट में लेके पढ़ते हैं, आप लोग ऐसे लोग दृष्टि ले लेते हैं, घटनासार लेते हैं, तमाम वार्षिकी करके आता रहता है, ये ले लेते हैं, कई बार वो रणनीति फ्लॉप हो जाती है। खूब मेहनत आपने किया, वो फंस नहीं पाया, आया नहीं वहां से प्रश्न, दिक्कतें हो गई। अगर आप सही मायने में हर महीने का करंट अफेयर आप बनाए हो तो सबसे कारगर होगा, सबसे कारगर होगा। कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट हो जाएगा। और आपको इसमें हम ज्यादा टारगेट कर भी नहीं रहे हैं कि आप 30-35 में तो 30 करो, नहीं, इसमें टारगेट हम खाली 20 का कर रहे हैं। यही आप भी टारगेट कि 20 सही हो जाए, कम मेहनत करके 20 सही करो। 20 सही करने के लिए आपको इन महीने की, ज्यादा नहीं, जनवरी से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न अगर बनेंगे
तो जनवरी से बनेगा 100 से लेकर 120 प्रश्न, जिसमें कुछ फैक्चुअल होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनेंगे करंट अफेयर के। ये आप जब महीने की तैयार करोगे तो आपको एक महीने से 100-120 प्रश्न ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैक्सिमम जो प्रश्न बनेगा 100 और 120 पीसीएस के लेवल। इसी तरह हर महीने का जोड़ लिया जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यानी 700-800 प्रश्न अगर करंट अफेयर पे काम कर लेते हैं तो आपको 20 से 22 करंट अफेयर के प्रश्न निश्चित मिल जाएंगे। ये काम करना, और इसमें मैं मदद करूंगा। मैं क्या करूंगा, हर महीने की आपको बाइलैंग्वेज यानी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जो मैंने करंट अफेयर बनाया है वो आपको इस संस्था के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हर महीने की आपको दे दिया जाएगा, और अभी दे दिया जाएगा, ये नहीं कि आपको बाद में दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी जून का बना लिया है, जुलाई का बना लिया हूं, अगस्त अभी चल रहा है तो अगस्त का कंप्लीट हो जाएगा, अगस्त का मिल जाएगा प्रॉपर आपको लेकर, और उसी पर हम क्वेश्चन अभ्यास भी कराएंगे। ये संस्था के द्वारा किया जाएगा। तो आपको रणनीति पहले बना लेना है। 2 काम हो गया। अब आते हैं, अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किस यूनिट पर कितना काम करें। हमारी जो जीएस के मुख्य यूनिट अगर देखा जाए, जो मुख्य यूनिट या मुख्य इकाई कह लें, क्या क्या है, तो इसको हम 4 छोटे छोटे 2 भागों में बांटेंगे। मुख्य इकाई को जो पहला बांटेंगे इतिहास, भूगोल, संविधान और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये आपको 4 महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जिसमें आपको इतिहास से मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योग्राफी का भी यही रेशियो रहता है, 18 से 22 प्रश्न यहां रहते हैं। संविधान पहले कम हुआ करता था, लेकिन अभी ये 20 के एवरेज में आ रहा है, ठीक है ना। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी तो मान के चलिए कि 10 से 15 प्रश्न आना ही आना है। अगर इन प्रश्नों का हम एवरेज ले लेते तो 20 20 40 60 70 मोटा मोटा देखें तो 70 प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे। 70 प्रश्न मोटा मोटा यहां से मिल जाएंगे, यानी आपको हर हाल में यहां से 65 से 70 प्रश्न मिलना ही मिलना है, यहीं से आना है। तो इस सेक्शन को अगर तैयार आप कर लेते हो तो यहां तक प्रश्न कर लोगे, लेकिन 3 महीने में इतिहास को तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है ना। लेकिन मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि आपको इतिहास में भी फोकस क्या करना है, मॉडर्न और मेडुअल में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक और एंशिएंट में भी सेलेक्टेड टॉपिक को करना है तैयार। मॉडर्न में मैं आपको ऐसा नोट्स दूंगा, जैसे मैंने 1885 से लेकर 1947 तक वर्षवार हर साल में घटने वाली घटनाओं को मैंने कलेक्शन कर दिया है कि 85 में जैसे कांग्रेस की स्थापना, 85 में हमने देखे हैं तो बंगाल में टेनेंसी एक्ट पारित किया गया है। तो सारी चीज में 85 में कौन कौन सी घटनाएं हैं वो सब मैंने अपने नोट्स में रखा है, आपको भी वही नोट्स मिल जाएगा। फिर 86 में क्या क्या, 87 में, यानी ये देखा जाए तो 5-6 पन्ने में पूरा मॉडर्न आपका तैयार हो जाएगा। और उसी तरह पढ़ना होगा, क्योंकि आजकल क्रोनोलॉजी वाले भी प्रश्न आ रहा है, मिलाने के भी प्रश्न आ रहे हैं, तो इस पे फोकस करना है। ज्योग्राफी में भी मैपिंग पे ज्यादा काम कर लेना है। मैपिंग पे ज्यादा काम कर लें, विशेषकर विश्व के भूगोल, विश्व में देखा जाए तो अमेरिका का मैपिंग कर लीजिए, यूरोप का मैपिंग कर लीजिए, यहां से सवाल आते हैं। तो मैपिंग करने का तरीका होगा, आप चाहोगे तो एक दिन में एक मैपिंग तैयार कर सकते हो, अगर आपके पास नोट्स अच्छा हो, बना हो तो। मैपिंग हमेशा वाटर बॉडी से तैयार करना चाहिए।
जैसे यूरोप है तो यूरोप के चारों कौन कौन से वाटर बॉडीज है उसको तैयार कर लो। उस वाटर बॉडी से क्या क्या कौन से देश है उसको तैयार कर लेना है। नॉर्वेजियन सागर है तो वहाँ से लेके चलिए और नॉर्वेजियन सागर से घूमते घूमते पूरा आप चले जाइए कहाँ तक, आपको बाल्टिक के सागर के पास चले जाइए वहाँ तक। मैपिंग बिना ज्योग्राफी नहीं काम हो पाएगा, तो वो आपको यहाँ से संस्था से कराया जाएगा, ठीक है ना। संविधान तो भाई आपका मजबूत होना ही चाहिए। संविधान में अगर आपने खुद का नोट्स बनाया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उस नोट्स में तमाम ट्रिक भी बताए हैं, कई ट्रिक है जैसे कन्फ्यूजन वाले जितने सब जगह ट्रिक बना दिए हैं। जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ के कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी रिकॉल हो पाएगा। अब पर्यावरण परिस्थिति, इन सब के लिए दो काम कर सकते हैं। एक तो आपका खुद का नोट्स हो उसको पढ़ना है, साथ में अगर आपने घटना चक्र को हल कर लिया, विशेषकर इतिहास और भूगोल में अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो घटना चक्र ही हल कर डालो। इन्वायरमेंट में लगभग घटना चक्र से सारे प्रश्न मिल जाते हैं घुमा फिरा के। तो इनके लिए दो रणनीति, एक तो घटना चक्र और प्लस संस्था से हम नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, वो पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। इन पूरे के लिए आपको एक तो घटना चक्र जो कि हमारे यहाँ शुरू है इस चैनल से, अभी इकोनॉमिक्स का घटना चक्र चल रहा है, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस है, लेकिन ज्योग्राफी का जल्द मंडे से ज्योग्राफी का स्टार्ट हो जाएगा, घटना चक्र ज्योग्राफी का स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। तो पूरी इसकी प्लेलिस्ट रहेगी, आप देख लीजिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन खाली सुन लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ये शुरू होने जा रहा है। तो इसकी रणनीति अगर कर लिए तो 70 में 65 प्रश्न कहीं गया नहीं है, ये बात हो गया। करंट में 20 हमने बता दिया तो कितना हो गया, 85 हो गया। अब हमको चाहिए और 20 प्रश्न, और 20 प्रश्न अगर मिल गया, यानी हम 105 का अगर रेशियो लेके चल रहे हैं तभी आप सफल हो पाओगे, ये मान के चलिए। अब हमारे जो इस सेक्शन के बाद क्या सेक्शन बच जाते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो ध्यान से इधर चर्चा हमको करना है अब इन सेक्शन पे। अब हमारे पास जो बच जा रहे हैं और देखिए क्या क्या, एक तो सामान्य विज्ञान बच जा रहा है जिसको हम कहते हैं साइंस, सामान्य विज्ञान एक सेक्शन बचा, और दूसरा आपका बच जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, और तीसरा इसमें बन जाना उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है, ये बच रहा, जिसमें सामान्य विज्ञान भी लगभग 20 से 25 आता है, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान के तो सबसे सामान्य कॉन्सेप्ट, सामान्य विज्ञान कुछ मत पढ़ना, नोट्स पुट्स कुछ नहीं, सिर्फ घटना चक्र पढ़िए, क्योंकि इसमें हमको ज्यादा लेना भी नहीं है, इसमें हमको ज्यादा लेना भी नहीं, 20-25 है तो हमको इसमें 15 लेना है, क्योंकि हमको खाली अब चाहिए कितना, 20। तो इसको केवल घटना चक्र पढ़ डालो एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति बनाकर कि बैठिए तो एकदम घटना चक्र को खत्म किए बिना जाना नहीं है, ये बहुत जरूरी है। आप डेडिकेशन हो जाए, ये मतलब कि इतना मोटा घटना चक्र है ये देखने की जरूरत नहीं है, बैठो और 50-60 पन्ना एक बार खत्म करो, नोट्स बनाओ, कौन नहीं आ रहा उसका गोला करो, जो नहीं आ रहा उसके 3-4 बार गोला करो, इन्हीं प्रश्नों को अलग से लिख लो कि प्रश्न सामान्य विज्ञान अगर आपने घटना चक्र हल कर लिया तो आपको 15 सवाल यहां से मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं। इकोनॉमिक्स में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको देख लीजिए, जिसमें जैसे नियोजन, प्लानिंग है, इंडस्ट्री है, कृषि है, ये पढ़ लीजिए। लेकिन इसका अगर आपके पास समय अभाव तो घटना चक्र इसका नहीं हल कीजिए, इसका हमने नोट्स बनाया है शॉर्ट में, घटना चक्र का ही नोट्स बनाया है, और वो एकदम समझने के हिसाब से नोट्स बनाया है, टिपिकल कंडीशन उसमें नहीं है, उसमें मैंने एकदम सामान्य शब्दों के द्वारा समझाया है। आजकल इसका भी रेशियो बढ़ गया है, 20 के करीब ये भी आ रहा है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर बजट, यूपी बजट,
भारत का बजट, ये सब डेटा करंट के इकोनॉमी मिला दिया जाए तो ये 15 से 20 ये भी बन जाता है। इसमें से हमको खाली 10 लेना है, 10 लेना है। और यूपी स्पेशल जो है इसकी संख्या बहुत कम पूछती है, 5-6 मान के चलिए, तो बहुत ज़्यादा इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं तो मत पढ़ो, करंट से जो यूपी आ गया काम कर लो। तो यहाँ हमारा हो गया 15-15, 15-10, 25, 25 मिल गया भाई। तो आपका मामला फिट हो गया, क्योंकि देखिए इधर से हमने 70 लिया, करंट 20 हो गया, तो 90 हो गया, 90 और 20 यहाँ पे 115 हो जा रहा। हम काट पीट के 105 ही लेना है हमको भाई। सिंपल सा रणनीति है और ये 3 महीना पर्याप्त होता है इस रणनीति के लिए। हाँ बिल्कुल, जो फ्रेशर है उनके लिए भी, फ्रेशर के लिए समस्या है कि घटना जब पढ़ेंगे याद नहीं होगा, उनको नोट्स पढ़ेंगे याद नहीं होगा, फ्रेशर के साथ यही दिक्कत होगी, याद नहीं होगा। लेकिन अगर डेडिकेशन के साथ जो यहां से नोट्स दिया जा रहा है, जो रणनीति बताई जा रही है, उस पर अगर आप काम करेंगे तो मैं दावा करता हूं, क्योंकि मैंने इसी फार्मूला को अपनाया भी है और मेरे साथ जितने बच्चे सुपर 30 के मेरे बच्चे हैं जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन दिया इसी रणनीति पर, आरओ में सेलेक्ट हुए हैं, पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, प्री मेंस पूरा इंटरव्यू तक उनको मैंने गाइड किया है, सिलेक्शन हुआ है। तो रणनीति में आपको यही काम करना है और आप मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप इस रणनीति से चलेंगे तो मैं आपको गाइड करने के लिए इस मंच से उपलब्ध रहूंगा, इस मंच से उपलब्ध करूंगा और मैं नोट्स जो है ना उसको मैं हल्का हल्का आपको डिस्कशन करता रहूंगा कि कैसे हो गए। तो इस रणनीति पे अगर आप काम करते हैं तो पीसीएस में सिलेक्शन निश्चित होना है। प्री की जो बाधा है पहले आपको पार करना होगा यहां से। और इस बार जैसा कि चर्चा है कि सीटों की संख्या भी ठीक ठाक है, तो सीटों की संख्या के साथ लोग तैयारी करने वालों की स्पीड भी अच्छी होती है। तो सीट की संख्या पे बहुत ज़्यादा मत रहिए कि भाई सीट की संख्या हो तो 70 पे हो जाएगा, 75 पे हो जाएगा, 80। आपको टारगेट करना है 100 प्लस। 100 प्लस रहेगा ना तो आप जिस दिन परीक्षा दे के आओगे उसी दिन से मेंस में मन लगेगा पढ़ने में। नहीं तो रिजल्ट का वेट करते करते 2 महीना आ जाएगा और मान लो गलती से आपका प्री हो गया तो फिर मेंस के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऐसा करो कि मुझे रिजल्ट का वेट ना करना पड़े और आप उसी दिन से अगले दिन 1-2 दिन आराम करके आप मेंस पे लग जाओ। तो मेंस की रणनीति पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हम लोगों ने एक सामान्य चर्चा किया है कि किस तरह से आपको लेना है, यानी कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला। करंट के लिए आपको दिसंबर माह से सितंबर माह के करंटों को तैयार करना है, उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। बस मेरे नोट्स को पढ़िएगा, आपको 20 की गारंटी रहेगी। पूरी गारंटी नहीं दे सकते कि 20 मिलेगा, हमको 20 लेना है। होता क्या है ना कि आप लास्ट में हॉचपॉच की स्थिति में आ जाते हैं, आपको लास्ट में एकदम माइंड फ्रेश चाहिए। होता क्या कि लास्ट में आप घटना सार भी ले लिए, अन्य भी तरह तमाम मैगजीन करंट का खूब पढ़ रहे हो, उधर आपको टेंशन की सब्जेक्ट भी दोहराना है, ये सब टेंशन नहीं रही। एक अच्छी रणनीति बनाओ कि कैसे कैसे काम करना। तो हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि आपका टाइम शेड्यूल कैसे बनाना है, टाइम शेड्यूल पे कैसे चर्चा करेंगे। और आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपको 8-10 घंटे की पढ़ाई करके भी आप 3 महीने में प्री को पास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शेड्यूल में हम लोग टाइम मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। आज हमने चर्चा किया कि क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए, घटना चक्र प्लस नोट्स प्लस करंट के नोट्स और पीवाईक्यू पेपर, और कुछ नहीं। ठीक है ना। ये पेपर हल कैसे करना है इसका मैं एक वीडियो आपको लेकर आऊंगा। 2025 के पेपर को मैं 50 पेपर में कैसे हल करना इसको मैं कराऊंगा। एक पेपर में हल करा के आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे हल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।